हेलो बच्चों, आज मैं कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ कैसे स्टडी होती थी हमारे टाइम में, यानी कि 2010, 9, 10, 11, 12 में जब हम पढ़ाई के अच्छे दौर में थे तो बहुत सारे मैपिंग होती थी वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ये देखो, जैसे इसके सारे काफ़ी सारे मैप आपको मिलेंगे। ये मैं कुछ क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, जैसे ये उत्तराखंड के भी हैं क्योंकि उस समय उत्तराखंड मेंस भी था परीक्षा का। ये एशिया कॉन्टिनेंट का मैप भरा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे मैप लगातार आप भरते रहिए। इन्हें याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप जितना ज़्यादा इन मैप्स को फिल करोगे उतना ज़्यादा आपको लर्न होता जाएगा। मतलब ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी मानी जाती है अबाउट द स्टडी, खासकर ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी लगभग हर एग्ज़ाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और उस समय बहुत ज़्यादा लगभग हमें याद करना पड़ता था, और नो डाउट क्लास में भी बहुत अच्छे रहते थे कि याद किसको 100% है, तो हमेशा रहते थे। ये यहाँ पर तब उस समय 17 जोन हुआ करते थे रेलवे के, जहाँ पर भी जगह मिलती थी हम वहाँ पर क्या कर देते थे, रेलवे जोन लिख देते थे, है ना। और ये पूरा पिटारा वही का है, ये इंडियन ज्योग्राफी का होगा जिसमें सारी रिवर्स दिखाई गई हैं। कोस्टल रीजन भी है, कोस्टल रीजन भी है। और ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप है, ये अफ्रीका का, और ये भी अफ्रीका का। लगभग एक मैप को लगभग कम से कम 200-300 बार भरते चले हैं आप, और वो कंठस्थ हो जाएंगी सारी कंट्रीज हो गया एंड ऑल, है ना। आप ये देखिए, इसमें में भी बायो रिजर्व एरिया होंगे, नदी रिवर वैली प्रोजेक्ट होंगे, रिफाइनरीज होंगे, पोर्ट होंगे, नेशनल पार्क होंगे, है ना। तो ऐसे जितनी बार इनको भरते हुए जाएंगे आप, ये देखिए ये नेशनल हाईवेज इसमें दिखाए गए हैं और नेशनल पार्क हैं, और ये रेलवे जोन, ऐसे उसे लर्न किया जाता था। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उस समय, है ना। और ये नॉर्थ अमेरिका, ऐसे बहुत सारे मैप हैं आपको दिख रहे होंगे। ये पूरी जो ढेर है इसमें सारा का सारा यही सब मैप है ना। उसके अलावा ऐसे लिखने की तैयारी भी बहुत अच्छे से होती थी, यानी जब लिखा जाता था किसी भी टॉपिक पर, ये सारे यही हैं। ये उत्तराखंड का भी है उत्तराखंड का मैप, उत्तराखंड का मैप, ठीक है। ये उस समय हम लिखते थे जब, तो राइटिंग ठीक ठाक ही थी, ज़्यादा ऐसा भी नहीं था जब लिखा जाता था। तो आप मुझे कमेंट करके बताना भी कि कैसे राइटिंग है। उसके साथ ये तो मेरे सारी मैपिंग का लगभग है, ये तो लगभग सारा मैपिंग है, इसमें सब कुछ दिखाया गया है। आज मैं बैठा था तो सोचा सब कुछ ज़रा देख लूँ, पुरानी बातें, पुरानी यादें। और दूसरा, बच्चे कहते हैं कि सर मैगज़ीन कौन सा सबसे बढ़िया है, तो देखिए ये है योजना मैगज़ीन। ये है देखिए दिसंबर 2013 की, और दिसंबर 2013 की योजना है। ये फूड सिक्योरिटी बिल पर उस समय आई थी, पूरी कंप्लीट। सबसे बेस्ट बुक्स होती हैं ये, और आप इनको खूब अच्छे से पढ़ें। अभी भी ये आती हैं और बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं। सबसे मेन बात ये है, न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स, है ना, आप ऐसे भी रख सकते हैं उन्हें। मैंने तो थोड़ा सा, अब क्या है, काफ़ी पुरानी फ़ाइल हो गई है तो फिर ऐसे ही रखे हुए हैं। और दूसरा, आप इनको एक ऐसा फ़ाइल भी बना सकते हैं, मैंने अलग से बनाया हुआ भी था। जैसे कैरी का क्या करना चाहिए उस समय थे, छोटे पड़ोसियों को भी रखें ध्यान, उस समय भारत जो आया होगा विदेश नीति पर, नगद सब्सिडी कमज़ोर आधार, उस समय का ये आर्टिकल रहा है। बहुत से बलात्कार निरोधी समर्थन, ये बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो मैंने इस तरीके से इन्हें पिरोया हुआ है ना। ये आप देखें कि यूपीएससी की तैयारी, आईएनएस चक्र, उस समय बहुत सारा न्यूज़ में था। ब्रह्मोस मिली चीन की चुनौती से निपटने की ताकत, है ना। ये सारे, आखिर अग्नि 4 ने भरी सफल उड़ान, ये भी देखिए, उसमें उसकी सारी डिटेलिंग वगैरह आ रखी है। और ऐसे करके उस समय पढ़ाई हम करते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, आप इन्हें देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इन्हें बहुत अच्छे से संभाल कर या संजो कर रखा था, है ना। उस समय हम लोग ऐसी पढ़ाई होती थी और सारे लोग होते थे। ये सारे आर्टिकल्स हैं उस समय के, ओ माय गॉड, जितने भी उस समय। एक्चुअली क्या था, मुखर्जी नगर में जब भी आते थे ना, ये ओलंपिक से रिलेटेड है ना। 1928 में हॉकी से रिलेटेड होगा, 1936 में बर्लिन में जो हुआ था, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, 1952 में हेलसिंकी में जो हुआ था, और 1960 में, ये सारे ओलंपिक गेम्स हैं। मैंने कलेक्ट करके रखा हुआ है इनको, है ना। तो आप मुझे बताइएगा कि आप किस तरीके से काम करते हैं, मुझे कमेंट लिखिएगा। ये भी देखिए, इसमें शायद मुझे मे बी एस्से वगैरह मैंने रखे हैं लिख के। ये है नगरीय उन्मुक्ता, और
काफ़ी सारे टॉपिक्स पे लिखे हुए होंगे। महिला आरक्षण बिल, उस समय एक था टॉपिक महिला आरक्षण बिल पर शायद लिखा हुआ है ये। तो ऐसा उस समय लिखा जाता था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, महादेव गोविंद रनाडे जी के बारे में, सत्याग्रह के बारे में, सब कुछ लगभग लिखा हुआ है कंप्लीट। तो ऐसा स्टडी किया जाता था। आप एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी एनसीईआरटी भी रखी हुई हैं, जैसे क्लास 6 का है भारत और समकालीन विश्व। आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही आनंददायक है ना। एनसीईआरटी का तो अलग ही मज़ा है। स्वतंत्र भारत में राजनीति 2011-12 सत्र की है ये, दिख रहा होगा आपका, इसमें लिखा हुआ है, काफ़ी पुरानी है ना। पॉलिटी की आती है ये तो बहुत ही मेरा क्योंकि सब्जेक्ट भी पॉलिटी रहा है, तो उसमें कक्षा 11th के लिए है पाठ्यक्रम ये। और उस समय हमने इसे लिया था जब मेरा पॉलिटिकल साइंस विषय था। राजेश मिश्रा सर दिल्ली में पढ़ाते हैं, तो उनसे ही हमने पॉलिटिकल साइंस विषय सब्जेक्ट पढ़ा था, इसीलिए वो बहुत अच्छा भी है। और ठीक है, यही था। और नोट्स में अगर बात करूं तो मेरी ज्योग्राफी की कॉपी ऐसे हुआ करती थी। ये ज्योग्राफी की कॉपी है। एक मिनट, हाँ इसमें शायद है, हाँ राइट। तो ये स्टार्टिंग में हमने थोड़ा हिस्ट्री का काम किया था इसमें, क्योंकि रहा हुआ था। हाँ ये अब आ गया। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, आलोक रंजन सर पढ़ाते थे उस समय हमको। और ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट कंप्लीट दिया गया है। यूरोप कॉन्टिनेंट भी इसमें लगभग है। राइटिंग कुछ ठीक था, मतलब एवरेज था, मतलब इतना भी ख़राब नहीं था। और आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि किस टाइप का था। ये रहा इंडिया, चाइना, श्रीलंका, ये इंडिया का नॉर्दर्न पोर्शन, ठीक है। इस तरह से होता था उस समय। ये रिवर प्रोजेक्ट होंगे शायद में भी, ये गंगा का, ब्रह्मपुत्र, उस समय हाथ से ही हम बना लेते थे। और वो मैपिंग तो खैर करते ही थे, मैपिंग तो बहुत ज़बरदस्त। मैपिंग एक स्ट्रॉन्ग पार्ट भी था मेरा, जिसमें हम काफ़ी सारे माहिर हो चुके थे, क्योंकि मैंने कम से कम हज़ारों मैप भरे होंगे, है ना। क्योंकि मुझे लग रहा है 1000 के लगभग तो अभी मेरे पास कलेक्ट हैं, सोचिए जो अभी तक बचे हुए हैं, तो और सोचिए कितने ज़्यादा रहे होंगे। तो इस तरीके से काम होता था, है ना। सारे टॉपिक्स को लिखिए, खूब सारा लिखिए, एक बार नहीं, एक टॉपिक को जब आप 10 बार लिखेंगे तब आपकी लिखने की हैबिट बहुत अच्छी होगी, है ना। अब तो इन फाइलों की ये देखिए सारा निकल चुका है। इसे मैं फिर से एक बार फिर से क्या करूँगा, सही से संजोऊँगा, ताकि इन्हें बहुत लंबे समय के लिए मैं क्या कर पाऊँ, रख पाऊँ, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे से अपने काम को करेंगे, उन्हें बहुत लंबे समय तक 10, 12, 15 साल बाद भी जब आप देखें तो तब वो आपको अच्छा सा लगे उन्हें देखकर, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे आपसे जल्दी मुलाकात होगी।